श्री हरिवंश निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से आपका कल्याण हो सकता है। यहाँ निष्काम भाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन मनुष्य ये चाहता है कि हम किसी की सेवा करें, हम किसी को कुछ दें तो बदले में हमें कुछ ना कुछ मिले। मनुष्य विशेषकर मान चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो। 10 रुपये भी दान करेगा तो ये चाहेगा कि सामने से कुछ प्रत्युत्तर मिले, नाम छप जाए, पोस्टर छप जाए, फलाना ढिगाना हो जाए, ये सब चाहता है। तो इस तरह निष्काम भाव से आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप कुछ चाह रहे हो। यह अहंकार बढ़ाएगा आपका, और अहंकार युक्त व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए अहंकार शून्यता चाहिए। शरीर का अभिमान यह शून्य होना चाहिए। हम जो भगवान का साधन करते हैं, अर्थात नाम जाप करते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं संत महात्माओं की, भगवान की सेवा करते हैं, गुरुजन की सेवा करते हैं, आदि जो भजन हम कर रहे हैं, इस सब भजन का परिणाम देह अभिमान गलित हो जाना है। लेकिन हम सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं कि हमें सामने से कुछ मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से, भगवत भाव से सेवा करनी चाहिए कि सामने मेरे प्रभु विराजमान है, मैं उनकी सेवा भगवान के ही आदेश से कर रहा हूँ, उनके ही बल से कर रहा हूँ। तो यह निष्कामता भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा और आप इस कर्म बंधन से नहीं बंधोगे। हृदय में आपके शांति होगी जब आप निष्काम भाव से सेवा करोगे, क्योंकि आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपने सेवा किए और भूल गए। अब भूलने के बाद आपका चिंतन नहीं रहा, चिंतन गुरुजन के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हो, तो आपका चिंतन फिर सीधे भगवान के चरणों में, गुरु चरणों में, भगवान के नाम में हो जाएगा। तो इस तरह निष्काम भाव से सेवा करो, सकामता मत आने दो। सकामता आई तो अहंकार आ सकता है, गुणाभिमान आ सकता है। इन दोषों से बचो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।